all of you, we are going about chapter number 10 transportations in animals and plants। इसमें हमने प्लमरी आर्टरीज और वेंस के बारे में और कैपिलरीज के बारे में स्टडी कर लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं हार्ट के बारे में। हार्ट का पंपिंग कैसे होती है? द पंपिंग ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी का पंपिंग ऑर्गन्स होता है हार्ट। ठीक है, कब पंपिंग करता है, उसमें क्या फ्लो होता है, ब्लड कैसे फ्लो होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। ये हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर लोकेट होता है, प्रेजेंट होता है। एंड इट इज़ टाइटली स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट, और हमेशा क्या होता है, टाइटली फिट रहता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ योर क्लोज फिस्ट। यही क्या होता है, ये साइज के बारे में योर क्लोज फिस्ट है। ठीक है, सेकेंड होता है द हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी का पंपिंग ऑर्गन्स होता है। दैट वर्क्स नॉन स्टॉप थ्रू आउट, ये बिना रुके अपना वर्क करता है। अगर ये रुक जाएगा, पंपिंग करना रुक जाएगा, दिल धड़कना बंद हो जाएगा, आपका हार्ट धड़कना बंद हो जाएगा, तो आपकी डेथ हो सकती है। इसलिए विदाउट थ्रू आउट नॉन स्टॉप वर्क करता है। एंड पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के ऑल जितने पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स में क्या करता है, पम्प्स ब्लड करता है थ्रू द ब्लड वेसल्स। और इससे क्या होती है बेटा, ब्लड वेसल्स निकलती है जिसमें ब्लड फ्लो होता है। ओके, नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अब अपन इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हार्ट में इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें इंटरनल रिएक्शन कैसे कैसे होती है, पढ़ते हैं हम। द हार्ट इज एनक्लोज होता है इन अ डबल लेयर होती है, इसकी डबल लेयर होती है, मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। ठीक है, यानी कि एक डबल लेयर होती है, मेम्ब्रेन कॉल्ड क्या कहेंगे उन्हें, पेरिकार्डियम। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर। कितने चेम्बर इसके? 4 चेम्बर होते हैं। द अपर 2 चेम्बर, और जिन्हें क्या बोलेंगे, ऑरिकल्स, और द लोअर 2 चेम्बर जिन्हें क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल्स। यानी कि 4 चेम्बर होते हैं इसमें। अपर में 2 होते हैं और लोअर में 2 होते हैं। जो ऊपर वाले चेम्बर होते हैं बोलेंगे ऑरिकल्स, और लोअर वाले जो चेम्बर उन्हें बोलेंगे वेंट्रिकल्स। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज कम्प्लीटेड सेपरेटेड फ्रॉम द राइट साइड बाई अ पार्टीशंस। यानी कि ये जो लेफ्ट साइड में अपना हार्ट होता है ना, वो राइट साइड से हमेशा पार्टीशन में रहता है, हमेशा है ना, पार्ट हुआ रहता है, लेफ्ट का अलग राइट का अलग, जिन्हें क्या बोलेंगे, सेप्टम। किससे होता है? सेप्टम से। जो पार्टीशन पार्ट होता है ना, जो इन दोनों को अलग करता है, लेफ्ट और राइट को, उनको बोलेंगे सेप्टम। दैट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि क्या करता है, ऑक्सीजन ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाता है ये। ओके, नेक्स्ट ये देखो हार्ट का डायग्राम। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, वेना है, कावा है, एरोटा है, पल्मरी आर्टरीज है, पल्मरी वेंस और लेफ्ट ऑरिकल्स है, और वॉल्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। फिर इधर राइट ऑरिकल्स वॉल्स है, राइट वेंट्रिकल्स है, और इधर पार्टीशंस कंप्लीटेशन, जो पार्टीशन वाला पार्ट है सेप्टम, जो क्या करता है, 2 वॉल्स को सेपरेट करता है। ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसे याद रख लेना है ना। ठीक है, नेक्स्ट देयर आर वॉल्स बिटवीन द ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स ऑन ईच साइड। ये क्या होता है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्स होती है, हर साइड में वॉल्स होती है। द राइट ऑरिकल्स ओपन्स इनटू द राइट वेंट्रिकल्स। राइट ऑरिकल्स ओपन कहाँ होगा, राइट वेंट्रिकल्स में होगा, और लेफ्ट ऑरिकल्स ओपन होगा जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में होगा। ठीक है बेटा, अब हार्ट बीट कैसी आवाज़ होती है, लब डब लब डब लब डब, ऐसी वॉइस होती है हार्ट की भी, है ना। द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस ऑफ द हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलेशन के लिए हार्ट की क्या बोलेंगे बेटा, उन्हें हार्ट बीट बोलेंगे, है ना। जब उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलेटेशन होगा, उन्हें क्या बोलेंगे बेटा, हार्ट बीट। ए फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स इज कॉल्ड साइस्टोल, है ना। क्यों, जो कॉन्ट्रैक्शन के, जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन का जो फेज़ होता है ना, उन्हें क्या बोलेंगे, साइस्टोल। वाइल फेज ऑफ रिलेशंस, जो रिलेशन का जो फेज़ होगा, हार्ट के रिलेशन का फेज होगा, उन्हें क्या बोलेंगे, डायस्टोल। क्या बोलेंगे उन्हें, डायस्टोल। देयर आर 2 फेजेस ऑफ हार्ट के 2 फेज हो सकते हैं। कैन बी, हार्ट के 2 फेज होते हैं, कैन बी हर्ब एज लब एंड डब रेस्पेक्टली। यानी कि पहले क्या करेगा, लब करेगा, दूसरे में क्या करेगा, डब करेगा। तो हार्ट की जो वॉइस होगी वह कैसे आवाज़ आएगी, आपकी लब डब की आवाज़ वॉइस आएगी। ठीक है, तो हार्ट बीट ऐसे करती है। ओके, नेक्स्ट ए नॉर्मल ह्यूमन हार्ट, जो सामान्य जो ह्यूमन्स होता है उनका हार्ट, वाइल रेस्टिंग बीट्स अबाउट 70 to 18 टाइम्स। यानी कि क्या करता है, 1 मिनट में कितने बार हार्ट बीट होती है अपनी, 70 to
और 80 टाइम्स में नॉर्मल जो ह्यूमंस रहता है। ड्यूरिंग हैवी फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज द हार्ट बीट गोज अप। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई रन करते हैं तो हमारी हार्ट बीट क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ए डॉक्टर यूज एन इंस्ट्रूमेंट, एक डॉक्टर क्या करता है, एक इंस्ट्रूमेंट यूज में लेता है जिसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप, टू हियरिंग आवर हार्ट बीट, यानी कि हमारी हार्ट बीट को सुनने के लिए, ठीक है। इट एम्पलीफाइज द साउंड ऑफ द हार्ट बीट के साउंड को एम्पलीफाई करता है। स्टेथोस्कोप कंसिस्ट ऑफ द चेस्ट पीस। स्टेथोस्कोप क्या करता है, चेस्ट का पीस होता है ना, जिससे हम हार्ट सुन सकते हैं। वो क्या करता है, डॉक्टर पहले तो अपने कान में लगाएगा, फिर कान में बात क्या करेगा, फिर अपने हार्ट पे लगाएगा, जिससे वो हमारी हार्ट बीट को सुन लेगा। विच इज़ प्लेस बाई द डॉक्टर ऑन द चेस्ट टू एयर पीस। उसमें 2 एयर पीस होते हैं, वो अपने एयर पीस को कहाँ लगाएगा, दोनों कानों में लगाएगा, ठीक है। वाई विच द डॉक्टर पोर्ट्स इन टू हिज ईयर्स टू हियर द हार्ट बीट एंड द कॉन्टेक्टिव, और कॉन्टेक्टिव में आ जाएगा। विच कनेक्ट द ईयर पीस टू द चेस्ट पीस, है ना। अब ईयर पीस से कनेक्ट हो गया और चेस्ट पीस से कनेक्ट, फिर उसके बाद वो हमारी हार्ट सुनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द थ्रोबिंग मोमेंट कोज बाय फ्लो ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज। आर्टरीज में जो ब्लड का जो फ्लो होता है उसका जो उसमें मोमेंट होता है, क्या बोलेंगे बेटा, एक पल्स होती है ना, एक पल्स होती है, फिर सेकंड पल्स होती है, फिर एक बार हुआ थर्ड पल्स हुई, ठीक है। तो एक डॉक्टर ऑफन होल्ड्स योर रिस्ट टू काउंट योर पल्स। अब क्या करता है, अपनी पल्स को काउंट करेगा। पल्स को कैसे काउंट करेगा, जैसे पल्स गिर रही है, बढ़ रही है, ठीक है, धक धक करती है एक पल्स, फिर दूसरी बार हार्ट बीट किया, फिर दूसरी पल्स, ऐसे क्या करना है, मिनट अपने रिस्ट की कलाई को देख कर वो क्या करेगा, अपनी पल्स काउंट करेगा कि इसकी पल्स काउंट हो रही नहीं, पल्स चल रही नहीं चाहिए, जिंदा है या मर गया ये, ठीक है, ऐसे भी चेक करता है। तो बाई फीलिंग द प्रेशर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ब्लड। अब पल्स से क्या करते हैं, पल्स अगर ज़्यादा चल रही है, ज़्यादा पल्स चल रही है, यानी ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पल्स कम चल रही है यानी ब्लड का प्रेशर बहुत कम है, तो थ्रो द आर्टरीज एट योर रिस्ट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टाइम्स पल्स बीट इन 1 मिनट। और 1 मिनट में कितनी पल्स बीट होती है उसे क्या बोलेंगे, पल्स रेट बोलेंगे। जनरली अ पर्सन एट रेस्ट एज अ पल्स, जब रेस्ट कंडीशन में होगा तो पल्स रेट कितनी होगी, 70 to 80 बीट्स पर मिनट। 1 मिनट में 70 to 80 बीट्स होगी, ओके, ठीक है। ये देखो स्टेथोस्कोप नज़र आ रहा है आपको, ये ईयर पीस होते हैं जो कान में लगाए जाते हैं, कनेक्टेड ट्यूब होती है, और चेस्ट पीस होती है जो चेस्ट में लगाई जाती है, सामने वाले के ना, हार्ट सुनने के लिए, ओके। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टाइम्स पल्स बीट इन मिनट, ठीक है, बताया मैंने आपको, पल्स रेट होती है 70 to 80 बीट्स होती है, और 1 पल्स इज जनरेटेड इन द आर्टरी बाई ईच हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में एक पल्स जनरेट होती है, एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द हार्ट रेट। जो पर मिनट में जितनी पल्स रेट आएगी वो किसको इंडिकेट करेगी, हार्ट बीट की रेट को इंडिकेट करेगी, ओके। नेक्स्ट, ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन। अब ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है ह्यूमन में, द रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट हेल्प टू सर्कुलेटेड ब्लड इन बॉडी। अब कैसे होता है, फर्स्ट देखो, पल्मरी वेन्स कैरीज दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू लेफ्ट आर्टरियम्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के लेफ्ट एरियम्स हैं, लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड का कौन ले जाता है, लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड को कौन लेके जाता है, पल्मरी वेंस लेके जाती है। पल्मरी वेंस क्या करती है, अपने जो लेफ्ट लंग्स होता है ना, लेफ्ट लंग्स से वो क्या करती है, ऑक्सीजन ब्लड को लेके जाती है। व्हेन द लेफ्ट ओरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब भी लेफ्ट ओरिकल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में आता है, तो जो ऑक्सीजनरी ब्लड होता है गोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो क्या होता है बेटा, तो वो कहाँ चला जाता है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला जाता है। नेक्स्ट, ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड। जब भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा, किस में करेगा, इनटू द मेन आर्टरी में। जो मेन आर्टरी में अगर ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा उन्हें क्या बोलेंगे, ओर्टा बोलेंगे उन्हें। विच ब्रांचेज इनटू मेनी आर्टरीज, जिससे क्या होती है, बहुत सारी आर्टरीज निकली रहती है, ओके बेटा। नेक्स्ट, ये देखो, लंग्स, हार्ट, ऑर्गन्स। अब पहले लंग्स से हार्ट में, अब हार्ट से जाएगा, हार्ट अब क्या करेगा, पल्मरी आर्टरीज क्या करती है, हार्ट से लंग्स में ब्लड का फ्लो करवाती है। और जो इधर ऑर्गन्स क्या करते हैं, ऑर्गन्स वीना कावा होता है, जो ऑर्गन्स हार्ट तक आते हैं। अब देखो, द हार्ट सेंड ब्लड टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजन। अब ये क्या करता है, हार्ट से और लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो होने देता है ना। तो उन्हें क्या बोलेंगे, पल्मरी आर्टरीज।
और गिव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन ब्लड देता है टू हार्ट बाय पल्मरीज वेंस में। आर्टरीज से तो ये लंग्स में लेगा और फिर लंग्स से हार्ट में किसकी हेल्प से देगा, पल्मरी वेंस में। अब ऐसा ही क्या होता है, हार्ट से अब ऑर्गन से हार्ट में देगा, वीना कावा से इम्प्योर ब्लड देगा, इट इज़ रिटर्न बैक टू द हार्ट। तो इम्प्योर ब्लड क्या होगा, हार्ट में रिटर्न हो जाएगा दोबारा। अब फिर हार्ट से पंप करेगा प्योर ऑक्सीजन ब्लड को, वो कहाँ तक पहुँचाएगा, ऑर्गन से। तो हमारे ऑर्गन से क्या हो जाएगा, प्योर ब्लड आ जाएगा, जिन्हें किसके हेल्प से आएगा, और की हेल्प से। ओके, तो ये डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, हार्ट से लंग में कैसे होता है, हार्ट से लंग में कैसे होता है, और ऑर्गन से हार्ट में कैसे होता है, फिर लंग्स फिर हार्ट, इनकी प्रोसेस क्या होती है। तो पल्मरीज आर्टरीज और पल्मरी वेंस की हेल्प से ये लंग्स से हार्ट में फ्लो होता है, और वीना कावा और की हेल्प से ये हार्ट टू ऑर्गन्स और ऑर्गन टू हार्ट्स में फ्लो होता है। ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, दीज आर्टरीज सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, जिसमें क्या करते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करते हैं, वो क्या होता है, आर्टरीज होता है, ठीक है। और ओरोटा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी होता है, उसे क्या बोलते हैं, ओर्टा। ये जो हमें डायग्राम में देखा है वही इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रोड्यूस बाय द सेल्स एज वेस्ट एंटर द ब्लड थ्रो कैपिलरीज। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगी जो सेल्स के द्वारा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वेस्ट एंटर ब्लड थ्रो कैपिलरीज विच ज्वाइन द वेंस। यानी कि ऐसी कैपिलरीज जो वेंस के साथ ज्वाइन होती है, उसमें क्या होता है, ब्लड जो वेस्ट ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। द वेंस कैरी और डीऑक्सीडेंट, वेंस क्या करते हैं, डीऑक्सीनेटेड जेनेट को फ्लो कैरी ले जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द हार्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ट तक पहुंचाती है। दिस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द राइट ऑरिकल्स। तब वो जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ एंटर होता है बेटा, राइट ऑरिकल्स में। ओके बेटा, आया समझ में आपको, ठीक है। नेक्स्ट होता है वेन द राइट ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब भी राइट वाला ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू राइट वेंट्रिकल्स, और जब क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जा रहा है, गोज टू राइट वेंट्रिकल्स में। ऑन कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द राइट वेंट्रिकल्स का जब कॉन्ट्रैक्ट में आएगा तो डीऑक्सीजन ब्लड गोज टू लंग्स थ्रू द पल्मरी आर्टरी। यानी कि बोला गया है, जब भी ऑरिकल्स जब भी राइट ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट में आएगा तो डीऑक्सीजन ब्लड वो कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। और जब राइट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट में आएगा तो डीऑक्सीजन ब्लड वो कहाँ चला जाएगा, लंग्स के अंदर। किसके थ्रू चला जाएगा, पल्मरीज आर्टरीज के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है द ब्लड एब्जॉर्ब फ्रेश ऑक्सीजन। ब्लड क्या करता है, हमेशा फ्रेश ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, एयर से, किसके थ्रू, ब्रीथिंग के थ्रू। एंड बिकम्स ऑक्सीजन इन द लंग्स एंड साइकिल इज रिप्रेजेंट। यानी कि जो लंग्स होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं बेटा, ये ऑक्सीजनेट को कहाँ पे लेके जाएगा, लंग्स में लेके जाएगा, और साइकिल को रिपीट करेगा। ओके, नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन। व्हाट इज द एक्सट्रैक्शन, वेन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म देयर फंक्शन। हमारी बॉडी क्या करती है, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। वेस्ट आर प्रोड्यूस डेट आर टॉक्सिक। जो वेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, ज़्यादा देर तक टॉक्सिक रहेंगे, बॉडी में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहेंगे। एंड नीड टू रिमूव द फ्रॉम बॉडी, इसलिए जैसे हमें क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव करने की ज़रूरत होती है उनको। द प्रोसेस बाई विच वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्शंस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा और पैरामीशियम होता है, जो यूनिसेलुलर एक कोशिक के जीवाणु होते हैं, डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सट्रैक्शंस। यानी कि ये क्या करते हैं, डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन्स नहीं रखते एक्सट्रैक्शन के लिए, ये अपने किसी भी पार्ट से एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। बट हमारे वुमेंस में और ह्यूमन्स में कुछ ऐसे बॉडी में ऐसे मतलब ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सट्रैक्शन को रिमूव करते हैं। इन दिस ऑर्गेनिज्म वेस्ट आर रिमूव बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। हायर एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के लिए क्या होता है, हायर एनिमल में बहुत सारे स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सट्रैक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन्स। अब ह्यूमन में एक्सट्रैक्शन वेस्ट मटेरियल कैसे बाहर निकलेगा, एक्सट्रैक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन्स कंजिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ बीन्स। यानी कि क्या होता है, एक शेप होता है उनका, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, ह्यूमन्स में हम वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, ठीक है। जिसमें किडनी, 2 यूरेटस, ए यूरिनरी
ब्लडर और यूरेटा, यानी क्या क्या होते हैं इसमें, किडनी होती है, 2 यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है ए पेयर ऑफ किडनी, यानी कि किडनी के पेयर होते हैं आर लोकेटेड इन द अबाउट लेवल ऑफ द वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट होते हैं उसके नीचे हमारी किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑन अदर साइड ऑफ द वर्टेबल कॉलम, यानी कि एक वर्टेबल कॉलम की साइड्स में कनेक्टेड होती है, और लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड हमारी क्या होती है, किडनी प्रेजेंट होती है। ईच किडनी कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ कोइल ट्यूब्स, यानी कि हर एक किडनी में हमारे बहुत सारी क्या होती है, उसमें कोइल ट्यूब्स होती है, जिन्हें क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन्स, क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन्स, विच आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, यानी किडनी के बहुत सारे फंक्शन और स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सर्कुलेशन व्हेन द ब्लड रीच द किडनी, जब भी क्या होगा, सर्कुलेशंस दौरान क्या होगा, जब भी ब्लड किडनी तक पहुंचेगा तो नेफ्रॉन फिल्टर होता है जो ब्लड को फिल्टर करता है, जो किडनी में प्रेजेंट होता है, आउट द वेस्ट सब्सटेंस यूरिया, वाटर और साल्ट, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे यूरिया, वाटर, साल्ट होते हैं, फ्रॉम द ब्लड से रिमूव कर देता है, एंड द यूजेबल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड, और जो यूजेबल सब्सटेंट होते हैं जिन्हें यूज कर सकते हैं वो एब्जर्व होता है ब्लड में, और द वेस्ट प्रोडक्ट डिजोल्व इन वाटर टू फ्रॉम यूरिन, और जो क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होता है वाटर में डिजोल्व होता है और यूरिन की हेल्प से बाहर निकल जाते हैं। तो उसमें यूरिन में क्या क्या होता है बेटा, 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ओके। नेक्स्ट, द यूरिन पासेस फ्रॉम द किडनी, यूरिन क्या करता है, यूरिन पासेस फ्रॉम द किडनी थ्रू द 2 यूरेटर्स, उसमें क्या 2 यूरेटर्स होते हैं, उनके फिर क्या करता है, इनटू द सेक लाइक यूरिनरी ब्लैडर एंड द स्टोर देयर टेम्परेरी, अब क्या टेम्परेरी स्टोर रखता है, फिर क्या होता है, बाहर एक्सट्रैक्ट कर देता है यूरिन के थ्रू, उसमें क्या होता है, 2 यूरेटर्स होते हैं। वंस द यूरिनरी ब्लैडर, जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, इस फुल हो जाता है, तो यूरिन पासेस फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिन किससे पासेस होगा, यूरिनरी ब्लैडर से 2 यूरेटा में पास होगा, एंड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द, और बॉडी के बाहर आउट हो जाएगा, ठीक है, ओपनिंग द एंड द यूरेटा ऑफ द ओरियोटाइज, ठीक है, और यूरेटा के एंड में क्या हो जाएगा, इसमें बॉडी में एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल हमारे यूरिन के थ्रू पास हो गया है, ठीक है। ये देखो हमारी क्या आती है बेटा, ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम होता है, किडनी होती है जो फिल्टर करने के काम आती है, यूरेटर्स होता है, फिर फिल्टर होता है, यूरेटर्स में जाएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और यूरेट्रा से होते क्या होगा, यूरिनरी ओपन होके बाहर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, सम अदर एक्सट्रैक्शन ऑर्गन्स इन ह्यूमन, अब कुछ अदर एक्सट्रैक्शन ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन्स में, क्या क्या होते हैं, इन ह्यूमन्स मेजर एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट इन यूरिया, क्या होता है, ह्यूमन्स में मेजर एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट होता है यूरिया होता है। तो एक्सट्रैक्शंस ऑफ द वेस्ट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी आल्सो टेक प्लेस फ्रॉम सम अदर बॉडी पार्ट्स सच एज, ठीक है, द स्किन रिमूव डिजोल्व सॉल्ट्स एंड एक्सेस वाटर, हम क्या करते हैं, स्किन रिमूव्स डिजोल्व सॉल्ट्स और एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वीट्स और थ्रो स्वीट ग्लैंड से क्या होता है, स्वीट्स को बाहर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं बॉडी के बाहर। द प्रोडक्शन ऑफ द स्वीट आल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, जो स्वीट्स का जो प्रोडक्शन होगा वो किस में हेल्प करता है, अपने ब्लड के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। जब भी व्हेन द स्वीट इवोपरेट, जो बाहर होगा, इट मेक्स द बॉडी कूल, बॉडी क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। यानी वेस्ट मटेरियल जब भी बाहर एक्सट्रैक्ट होता है बॉडी से तो क्या होती है, बॉडी कूल हो जाती है, ठीक है। अदर लंग्स रिमूव, लंग्स क्या रिमूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसके दौरान क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग से रिमूव कर देता है। लीवर क्या करता है, लीवर रिमूव एक्सेस शुगर फ्रॉम द बॉडी, जितनी भी शुगर होती है बॉडी के अंदर वो रिमूव कर देता है और कन्वर्ट किस में कर देता है, ग्लाइकोजन में, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो बड़ी आंत होती है वो हमारी क्या करती है, सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड की फॉर्म में जो वेस्ट होता है बॉडी से वो क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, किसकी फॉर्म में, फेसेस की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट, डायलिसिस, अब आता है डायलिसिस। व्हाट इज द डायलिसिस, द प्रोसेस ऑफ द क्लीनिंग ब्लड को क्लीन करने के लिए हम डायलिसिस प्रोसेस यूज में लेते हैं। वेन द किडनी फेल टू फंक्शन ड्यू टू इंजेक्शन और इंजरी, यानी कि अगर मान लो कभी कभी किडनी फेल हो गई, इंजेक्ट हो गई, तो क्या करते हैं, उस फंक्शन में हम डायलिसिस प्रोसेस करते हैं। द ब्लड नीड्स टू प्योरीफाई, ब्लड को प्योरीफाई करने की ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम।
बाय आर्टिफिशियल मीन्स, यानी कि अगर अपनी किडनी ख़राब होगी तो ब्लड क्या होगा, फिल्टर नहीं हो पाएगा, है ना। अब ब्लड को फिल्टर करने के लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं, ब्लड को फिल्टर करने के लिए एक डायलिसिस प्रोसेस होता है जो आर्टिफिशियली होता है, ठीक है। टू प्योरीफाई ब्लड आर्टिफिशियली ए पर्सन इज़ पुट ऑन डायलिसिस। डायलिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द ब्लड ऑफ द पर्सन, यानी कि क्या करता है, पर्सन के ब्लड को क्लीन करने के काम आता है डायलिसिस प्रोसेस। बाय रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंस, ये क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करता है फ्रॉम इट यूजिंग अ डायलिसिस मशीन, और डायलिसिस मशीन यूज़ में लेते हैं हम। विच फंक्शन एज आर्टिफिशियल किडनी, यानी कि एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह बिहेव करता है ना। जो किडनी वर्क करती है वैसे ही आर्टिफिशियल किडनी की तरह बिहेव करता है। देखो एक मशीन होती है जिसके डायलिसिस प्रोसेस होता है। पेशेंट अंडर गोइंग डायलिसिस। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट इन अदर एनिमल। अदर एनिमल अब वेस्ट मटेरियल कैसे रिमूव होते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। उसमें कितना वाटर अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा वाटर अवेलेबल होगा उतनी ही वो क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेगा। जैसे कि फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्सट्रैक्ट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया की फॉर्म में अपने वेस्ट मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, गैसेस फॉर्म में होती है अमोनिया, विच डिजोल्व डायरेक्टली इनटू वाटर। ये क्या होती है, वाटर में डायरेक्टली डिजोल्व होती है। बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक, जो पक्षी, जो सांप है, अदर लैंड्स एनिमल्स है जो ज़मीन पे रहते हैं, एक्सट्रैक्ट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाइट सेमी सॉलिड कंपाउंड, यानी वाइट और सेमी सॉलिड कंपाउंड की फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं, जिन्हें क्या बोलेंगे, यूरिक एसिड। क्या कहेंगे इन्हें, यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसे। ओके बेटा, यहाँ तक समझ में आपको, थैंक यू।